राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अदानी के मुद्दे पर संसद में हंगामा लगातार जारी है, क्योंकि बजट सत्र में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो, बीता हो, जब कांग्रेस पक्ष और विपक्ष की ओर से अडानी के मसले पर हंगामा नहीं किया गया हो। कांग्रेस को लगा था कि अडानी के मसले पर वो सरकार को घेरेगी, मगर सरकार की ओर से पलटवार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने संसद में जो आरोप लगाए गए थे, उस पर अब सबूत मांगा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। She has been suspended under the pressure of government. This can't be done. No, sorry. Nothing will go on record. It is shown to the rest of the country and the world. उम्मीद थी कि गौतम अडानी का मुद्दा उठेगा तो कांग्रेस को केंद्र पर हमले का एक और मौका मिलेगा। तीखे आरोपों का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन अब संसद में बाजी कुछ पलटती सी नजर आ रही है। राहुल के एक एक हमलों को लेकर सरकार की ओर से सबूतों की मांग की जा रही है। सुबह कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका मिला, लेकिन खड़गे के संबोधन के दौरान बीजेपी के सांसद मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। पीएम मोदी पर लगाए आरोपों के सबूतों को मुद्दा बनाने लगे। कुछ देर में सभापति खड़े हुए और नारेबाजी कर रहे सांसदों की बजाय खड़गे को ही चुप होने का इशारा किया। सदन ने उनके बयानों पर नाराजगी जता दिया। Leader of the opposition, I request you took the floor and you have indicated in so many words that the chair is acting under pressure. These are expunged. You are forfeiting your right to hold the floor. This can't be done. No, sorry. Nothing will go on record. Every time you make an allegation, chair is... इसी बीच विरोधी दलों की ओर से भी सदन में नारेबाजी चलती रही। अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग उठती रही। लेकिन इस मांग के बीच बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। गलत आरोपों का दावा कर कांग्रेस पर हमला कर रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पर उनको माफी मांगनी चाहिए और फिर वो प्रस्ताव ले आए तो मुझे पूरा विश्वास है कि सदन अपने विवेक से उस पर निर्णय लेगा, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। मैं मानता हूं कि उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और माफी मांग के विपक्ष के नेताओं ने ये व्यक्त करना चाहिए कि आगे वो सदन की कार्रवाई ठीक से सुचारू रूप से चलने दें। उधर कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसका सदन में विरोध हो। इस एजिटेशन चल रहा है, इसको किस ढंग से सुलझाना और हमारे चेयरमैन साहब इसको सुलझाने के लिए किस ढंग से वो कोशिश करेंगे। जो पब्लिक डोमेन में है, जो सभी लोग कहते हैं, लिखते हैं, आप लोग जो बोलते हैं, वही बात उन्होंने कही है, उसमें कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है, इसीलिए उसका जवाब वो देंगे। कहता है कि यदि आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कलीग के ऊपर आप कोई प्रश्न उठाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए स्पीकर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसके लिए पेपर देना पड़ेगा। ना आपने स्पीकर को नोटिस दिया, ना स्पीकर को सेटिस्फाई किया, ना आपके पास कोई अथॉरिटी था, कोई पेपर था। तो आज जो है मेरे प्रिविलेज पर लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने उनसे जवाब मांगा है। 15 फरवरी तक मुझे लगता है कि उनके पास एक भी पेपर नहीं, क्योंकि झूठ का पुलिंदा था, उठपटांग बातें की, बकवास बातें की, घटिया मानसिकता से उन्होंने उन शब्दों का उपयोग किया। उन्होंने देश दुनिया में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की इमेज के ऊपर जो है आघात किया है, और उसका जो प्रतिफल होगा कि उनके पास जब जवाब नहीं है तो उसमें उनकी सदस्यता जाने की पूरी संभावना। राहुल गांधी को पीएम मोदी पर लगाए आरोपों पर संसद सचिवालय को 15 फरवरी तक जवाब देना है। राहुल फिलहाल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में हैं। उनकी गैर मौजूदगी में भी यह मुद्दा संसद में गरमाएगा। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा बढ़ता जाएगा। सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।